अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जमजम ट्रिप पे आप किस तरह से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में ग्रुप फेयर की बुकिंग कर सकते हो, किस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ये ग्रुप फेयर है, और जमजम ट्रिप पे कौन कौन से सेक्टर के ग्रुप फेयर अवेलेबल है। उन सारी चीजों को डिटेल में जानने के लिए फ्रेंड्स आप मुझको मेरे स्क्रीन पे फॉलो कीजिए, जहां पर मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये ग्रुप फेयर का पीएनआर है। फ्रेंड्स, जैसे कि आप आ गए मेरे स्क्रीन के ऊपर, मैंने एक वेबसाइट ओपन किया हूं zamzamtrip.in। zamzamtrip.in जमजम ट्रैवल्स का ही पार्ट है। जिन जिन यूजर का जमजम ट्रैवल्स पे B2B यूजर आईडी पासवर्ड है, वो अपना सेम यूजर आईडी पासवर्ड zamzamtrip.in पे लॉगिन कर सकते हो। जैसे आप zamzamtrip.in का वेबसाइट ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको एक एजेंट लॉगिन का ऑप्शन शो कर रहा है। एजेंट लॉगिन में आपने जो भी हमारे पास जमजम के B2B यूजर है उनका यूजर आईडी और पासवर्ड हम लोग ने बाय डिफॉल्ट मोबाइल नंबर सेट किया है। अगर आपका जमजम का B2B यूजर आईडी पासवर्ड है तो यूजर आईडी भी आपका मोबाइल नंबर है और पासवर्ड भी आपका मोबाइल नंबर है। जैसे मैं लॉगिन करता हूं तो यहाँ पे एजेंट पार्टनर पे क्लिक करने के बाद इस तरह का मेरे पास इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर यूजर आईडी पासवर्ड मोबाइल नंबर डालने के बाद जैसे ही मैं लॉगिन करता हूं तो मेरे पास इस तरह का इंटरफेस आता है। फ्रेंड्स, जमजम ट्रिप पे हमारे पास डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों सेक्टर के लिए ग्रुप फेयर अवेलेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं कि इंटरनेशनल का हमारे पास कौन से सेक्टर में अवेलेबल है। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो, इन सारे सेक्टर में हमारे पास ग्रुप फेयर अवेलेबल है। जैसे कि दिल्ली रियाद, दिल्ली जद्दा, दिल्ली शारजाह, ये सारे सेक्टर में हमारे पास ग्रुप फेयर अवेलेबल है। आप इसकी इंस्टेंटली बुकिंग जमजम ट्रिप की वेबसाइट से कर सकते हो। और इस फेयर को आपने किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, उन सारी चीजों को आप मुझको देखिए, मैं आपको बताता हूं कि ये ग्रुप फेयर के पीएनआर को आप किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि हम लोग सपोज अगर कोई फ्लाइट सर्च करते हैं लखनऊ से दुबई के लिए, लखनऊ से दुबई के लिए मैं फ्लाइट सर्च कर रहा हूं 1 नवंबर की, नंबर ऑफ पैसेंजर 1, और मैं सर्च फ्लाइट पे जाता हूं। जैसे ही मैं सर्च फ्लाइट पे जाता हूं तो मेरे पास सर्च का रिजल्ट आएगा, एयरलाइन में कौन कौन से फेयर अवेलेबल है। जैसे कि सपोज मैंने लखनऊ से दुबई की फ्लाइट सर्च की है, सबसे ऊपर मेरे को जो लोवेस्ट फेयर शो कर रहा है एयर इंडिया एक्सप्रेस का मॉर्निंग 5:40 का डिपार्चर है, अराइवल टाइमिंग 8:50 का है। और यहां पर लिखा हुआ है रिमार्क में आगे ईस्टर्न सीरीज पीएनआर, मतलब ये ग्रुप फेयर का पीएनआर है, जिसके हम लोग अगर फेयर रूल्स भी अगर रीड करेंगे तो यहाँ पे ग्रुप फेयर रूल्स है, दिस इज अ ग्रुप टिकट एंड 100% नॉन रिफंडेबल एंड नॉन चेंजेबल। मतलब इसका प्राइस एज कंपेयर टू मार्केट प्राइस से लोवेस्ट है। यहाँ पर लखनऊ से दुबई के लिए हमारे पास 2 फ्लाइट अवेलेबल है। जैसे कि आप फर्स्ट में देख रहे हो एयर इंडिया एक्सप्रेस में भी हमारे पास ग्रुप फेयर अवेलेबल है, और दूसरा हमारे पास इंडिगो में भी लखनऊ से दुबई के लिए ग्रुप फेयर अवेलेबल है। बुकिंग प्रोसेस एज सिंपल ही है। जैसे कि आप बुक नाउ पे क्लिक करने के बाद आपका गेस्ट का नाम, यूजर आईडी, गेस्ट का नाम, पासपोर्ट डिटेल, इश्यू डेट, एक्सपायरी डेट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालना है, और यूपीआई से भी आप इसमें पेमेंट कर सकते हो। ये हो गया कि इस तरह से आप इंटरनेशनल का ग्रुप फेयर वैलिडेट कर पाओगे। एज इट इज अगर हम लोग डोमेस्टिक के लिए किसी फेयर को आइडेंटिफाई करना है कि ये फेयर कौन सी कैटेगरी का है, जैसे कि सपोज मैं यहाँ पे चेक करता हूँ बॉम्बे से हैदराबाद के लिए, डोमेस्टिक में भी हमारे पास इसमें 150 प्लस सेक्टर में ग्रुप फेयर अवेलेबल है। जैसे कि मैं मुंबई से हैदराबाद के लिए फ्लाइट सर्च कर रहा हूं, सर्च करने के बाद मेरे को जो सबसे पहले लोवेस्ट फेयर जो शो करेगा वो ग्रुप फेयर का पीएनआर रहेगा। जैसे कि इंटरनेशनल में हमारे को फ्लाइट के रिमार्क के आगे ईस्टर्न सीरीज पीएनआर आ रहा था, बट डोमेस्टिक में हमारे ग्रुप फेयर की आइडेंटिफिकेशन डिफरेंस है। जैसे मैं आपको मेरे स्क्रीन पे बताता हूं, जैसे कि मैंने डोमेस्टिक की फ्लाइट सर्च करी है, तो फ्लाइट सर्च करने के बाद यहाँ पे मेरे को रिजल्ट आया है, और लास्ट में अभी जैसे कि मैं देख रहा हूं यहाँ पर एक लास्ट सबसे चीपेस्ट फेयर मेरे को शो कर रहा है 2565 का, जिसके आगे रिमार्क में लिखा हुआ है ग्रुप फेयर। एज इट इज इसके भी फेयर रूल्स हम लोग रीड कर लेते हैं कि ग्रुप फेयर रूल्स नॉन रिफंडेबल एंड नॉन चेंजेबल एज पर एयरलाइन रूल्स। ग्रुप फेयर के रूल्स ये होते हैं कि बुकिंग करने के बाद आपको पीएनआर तो उसका इंस्टेंट मिल जाता है,
बट इसका वेब चेक इन आप एयरलाइन के वेबसाइट पे 12 से 15 घंटे पहले कर सकते हो। ग्रुप फेयर के पीएनआर में आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो, कोई डेट चेंजेस नहीं कर सकते हो, कोई कैंसलेशन नहीं कर सकते हो। अगर एयरलाइन की तरफ से कोई फ्लाइट रीशेड्यूल या चेंजेस हो तो उस पार्ट में एयरलाइन आपको ऑप्शन देती है। आपको अगर अल्टरनेट फ्लाइट अवेल करना है तो अवेल कर सकते हो, फिर आप अगर फुल लेना है तो आप रिफंड लेते हो। जमजम ट्रैवल्स पे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों के हमारे पास ग्रुप फेयर अवेलेबल है। बुकिंग पे सिंपल है, जैसे आप जमजम पे बुकिंग करते हो एज इट इज सेम चीज आप जमजम ट्रिप पर भी कर सकते हो। यूजर आईडी पासवर्ड आपका एजेंट आईडी हम लोग ने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। आपका यूजर आईडी और पासवर्ड आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर है जो आपने जमजम ट्रैवल्स के साथ में रजिस्टर किया हुआ है। फ्रेंड्स, और भी सारी चीजों को डिटेल में जानने के लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई भी अच्छी नॉलेज इजीली हम लोग आप तक पहुंचाते रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज।